हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ द ग्रामर सीरीज़ जो कि है कंजंक्शन। आई बिलीव कंजंक्शन जो है वो आपने अभी तक जितना पढ़ा है उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग द सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर आपको सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप जाके आगे पैराग्राफ्स और एसेज वगैरह आप लिख सकते हैं। सो आप ये आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो उसके लिए यू हैव टू बी लाइक फुली कॉन्शियस। अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। ये कंजंक्शन हमारा होता क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है दैट जॉइंस अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये एक वर्ड है जो मिलाता है किस चीज़ को? दूसरे वर्ड्स को आपस में, एडजेक्टिव्स को, नाउन्स को, फ्रेजेस और क्लॉजेस को। अब वर्ड्स का आपको पता है, एडजेक्टिव्स का आपको पता है, नाउन्स का आपको पता है, ये दोनों हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, राइट? तो राइट आफ्टर द पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेस हम जाएंगे और फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इन सिंपल वर्ड आपको ये इस टाइम समझ आ जाना चाहिए कि जो कंजंक्शन है वो वर्ड है और वो डिफरेंट नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आयशा एंड असफा आर गुड फ्रेंड्स। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, आयशा इज अ नाउन, असफा इज अ नाउन, इन दोनों को हमने मिलाया थ्रू द वर्ड एंड, राइट? नाउ दिस एंड इज योर कंजंक्शन। उसने दो नाउन्स को आपस में मिलाया, इट वर्क्स एज अ ब्रिज। सेकेंड वन इज द मैन इज पोर बट हॉनेस्ट। अब ये आदमी जो है ये गरीब भी है और हॉनेस्ट भी है। सो पोर और हॉनेस्ट को हमने मिलाया थ्रू द वर्ड बट। सो यहाँ पे बट जो है वो आपका बन गया क्या? कंजंक्शन। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था, एडजेक्टिव्स को मिलाता है, नाउन्स को मिलाता है, वर्ड्स को मिलाता है। उसके बाद डू द वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। इसमें ये वाला एज जो है, दिस इज योर कंजंक्शन। ये इस पार्ट को मिला रहा है इस पार्ट के साथ। फोर्थ सेंटेंस में आप देखिए, ही इज अ हार्ड वर्कर एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। इन दोनों को हमने मिलाया थ्रू द वर्ड एंड। सो एंड आपका क्या बना? आपका कंजंक्शन बना। सो ये था सिंपल आपकी कंजंक्शन की डेफिनेशन और उसकी चंद एग्जांपल्स। अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। याद रखिएगा, आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कंजंक्शन के, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो देते हमें क्या है। सो द फर्स्ट टाइप इज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? इट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सारे आपस में मिलाता है। और वो कौन कौन से हैं? फैन बॉयज़। ये फैन बॉयज़ आपने याद रखना है, FANBOYS। F आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके फैन बॉयज़ हैं। ये सारे आपके जो हैं कंजंक्शंस हैं। कौन से कंजंक्शंस? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फॉर इंस्टेंस, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब आप यहाँ देखिए एंड लगाया, बर्ड्स फ्लाई को हमने मिलाया फिश स्विम के साथ एंड के थ्रू। सो एंड है इज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब एक चीज़ जो अभी आपने समझनी है, दैट इज कि जब भी हम फैन बॉयज यूज़ करेंगे, जब भी इनमें से कोई भी वर्ड हमारे सेंटेंस में आएगा, तब हमारे पास वो सेंटेंस क्या बनेगा? By the use of coordinate conjunction, a sentence becomes a compound sentence. ये याद रखो। आपका अगर कोई पूछता है कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, तो आप उनको कहेंगे जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, फिर वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब ये वाला जो आपका है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करने पर यू विल गेट योर कंपाउंड सेंटेंस। उसके एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं आगे। She did not cheat in the test, for it was the wrong thing to do.
शी डिड नॉट चीट इन द टेस्ट फॉर। अब आप इस फॉर को देखें, इससे पहले मैंने कॉमा लगाया हुआ है, फॉर इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की क्योंकि ये एक गलत काम था। अब इस फॉर ने क्या किया हुआ है, इस पार्ट को मिलाया इस पार्ट के साथ, इस फॉर ने। अब ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें आपने देखना है कि समटाइम्स ये फॉर जो है क्या वो वाकई एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तो फॉर इंस्टेंस दिस एप्पल इज फॉर यू। अब यहाँ पे ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये एज अ कंजंक्शन यूज नहीं हुआ। तो आपने इसके प्लेसमेंट को देखना है कि ये बना किस तरह से है। उसके बाद दे गॉट देयर अर्ली एंड दे गॉट रियली गुड सीट्स। फिर एंड हमने यूज़ किया यहाँ पे, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ मिलाया गया है थ्रू द वर्ड एंड। सो एंड हैज़ बिकम योर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड इट हैज़ मेड इट अ कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद शुड वी स्टार्ट क्लास नाउ और वेट फॉर एवरीवन टू गेट देयर। क्या हमें क्लास अभी स्टार्ट करनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए ताकि सब वहाँ पे वापस आ जाए। सो द प्लेसमेंट ऑफ और एंड फॉर हैज़ मेड these sentences as compound sentences, right? सो अभी तक आपने जो पढ़ा वो था कंजंक्शन की डेफिनेशन, वो क्या था, उसके जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट वाला आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा जिसमें फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और येट सो उनकी प्लेसमेंट से हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं और आपने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ देखी। सेकेंड वन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट वन वाज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकेंड इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये क्या करता है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज इन पेयर्स, ये जोड़ी में होते हैं और वो कौन कौन से हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। ये आपके हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। बेशक वीडियो पॉज कर लें, पहले इसको रिवाइज कर लें कि फैन बॉयज में आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में और कोरिलेटिव कंजंक्शन में आपके पास कौन कौन से हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। इसको अपनी जुबानी रट्टा लगाना है, राइट। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ईदर टेक इट और लीव इट। ईदर और, ईदर टेक इट या तो ले लो या छोड़ दो। इट इज नीदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। इट इज नीदर नॉर, नीदर नॉर। थर्ड वन इज वी बोथ लव and honor him. We both and we both love and honor him, जो कि ये वाला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। He is not only rich but also generous. Not only but also. उसके बाद I will go to Islamabad whether you join me or not. Whether or, इधर आया और आया। तो अगर आप इनमें से एक यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगला भी यूज़ करना चाहिए। एक यूज़ कर रहे हैं अगला भी यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा। ये वाला आसान है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज, कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट इज द पेयर्स वाला जो है। उसके बाद आपके पास आ रहा है द थर्ड वन दैट इज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, इट जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर क्लॉज ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ मिलाता है क्योंकि वो उसको फुल मीनिंग देने के लिए उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी इसमें अब दो क्लॉजेज आपके पास आएंगी, एक आपका होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं ये हम क्लॉज और फ्रेज में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए जो आपने सीखना है दैट इज कि आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ये जो आपको दिए गए हैं ये वाले आप याद कर लें। आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, before, unless, as, when, where, while। ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं।
या फिर अगर आपने इसको सीखना है, फ्रेंड बॉयज को याद रखें, फॉर एंड नॉर बट और येट सो और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को याद रखें। इनके अलावा बाकी जितने कंजंक्शंस हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे, राइट। सेंटेंस देखते हैं। ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। You will pass if you work hard. You will pass if you work hard. अब यहाँ पे आपके पास if आया। Wait till I return. तो till आपका क्या बना? आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बना। अब ये वाला पार्ट आपके पास है और ये वाला है he ran away, he was afraid। इसमें आपका जो सेंटेंस आ रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए वी हैव टू वेट फॉर दैट पार्ट। अब इसमें सारा कुछ जो मैं समझाना चाहूँगा दैट इज़ इन वन लाइन। जब भी आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करेंगे, अ सेंटेंस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करने पर हमारे पास आया था कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करने पे हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो आपने वहाँ पे देखा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के इस्तेमाल से हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। अब ये आप इन सेंटेंसेस में यू विल सी के बिकॉज, ऑल्दो, व्हेनेवर, एज, वेरेवर, व्हेन, ये सारे आपके पास जो मैंने लगाए हुए हैं ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। Because my coffee was too cold, I heated it in the microwave. अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही कंजंक्शन लगा हुआ है, that is because, that is subordinate conjunction. So ये सेंटेंस अब आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद although he was wealthy, he was still unhappy. although फिर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस आपका फिर बना कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Whenever prices go up, customers buy less products. Whenever. As she was bright and ambitious, she became a manager in no time. As इतना छोटा सा वर्ड है, इसके इस्तेमाल से आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। Whenever you go, wherever you go, you can always find beauty. जहाँ कहीं भी आप जो आपको खूबसूरती नज़र आएगी, because beauty lies in the eyes of the beholder. And when she was younger, she believed in fairy tales. Right? ये सारे आपके वो words हैं जो आपके subordinate conjunctions हैं, and through the help of subordinate conjunctions you got your complex sentence. अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा coordinate conjunction, subordinate conjunction, correlative conjunction. Coordinate से आपने compound sentence मिलाया, subordinate से आपने complex sentence बनाया। यानी अब आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये तीनों बनाना आप सीख गए। फोर्थ फॉर्म इनका आ रहा है, दैट इज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया था? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फैन बॉयज। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपने कौन सा यूज़ किया था? दैट वाज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए और एटलीस्ट 3 क्लॉजेज हमारे पास होनी चाहिए। आई रिपीट, आपके एक सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा और एटलीस्ट 3 क्लॉजेज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when आपका क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। when I grow up, एक क्लॉज वो आपका I want to become a professor, सेकेंड क्लॉज, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है My mom is proud of me. 1 2 3 क्लॉजेस हो गए, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। सो यू गॉट योर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखा, इतना इजी, बस आपने थोड़ा सा इसको चंद चीज़ें इसकी ज़हन में रखनी है। Second one is I will get to watch television, clause 1, but आपका कौन सा है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। First I have to clean up the dishes after we finish eating. After आपका क्या बना?
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर क्लॉज 1, 2, 3 and with one coordinate and one subordinate conjunctions, we got compound complex sentence. Third is, we won the game, but my uniform was muddy because it rained the entire time. फिर आपके पास coordinate and subordinate with 3 clauses. After our trip to the beach, school started back and I was excited to see my mother. फिर आपके पास वही तरतीब आ रही है, बस आपने ये जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फ्रेज और क्लॉज का, वो आपने लाजमी समझना है, और वहाँ पे मैं इस लेक्चर का लिंक भी पुट करूँगा ताकि फिर आप उसको रिलेट कर पाए। लास्ट सेंटेंस इज, Sidra cried when her cat got sick, but she soon got better. When subordinate conjunction but coordinate conjunction with 3 clauses here. So यहाँ पे आके आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अब इस वीडियो में आपने कंजंक्शन जाना, उसकी 3 सब टाइप्स जानी, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। आप कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, सबऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक साथ आपने मिलाए विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट, एंड यू गॉट योर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके अलावा इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ लीव अ कमेंट देयर एंड लेट मी नो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, आई विल बी देयर इंशाल्लाह फॉर यू। अभी के लिए इतना ही।